रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। वो कह रहे हैं कि आपको ऑर्डिनरी नोटेशन में, ऑर्डिनरी फॉर्म में क्वेश्चंस दे दिएंगे, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। सो लेट्स वी स्टार्ट। हमने क्या करना है, हमारे पास है 0.00056 ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में क्वेश्चन है, तो हमने इसको क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो पॉइंट है यानी डेसिमल है वो ज़ीरो के बाद है, तो हमने इसको नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना था। यानी नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है, तो ये 5 के बाद हमें यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट चाहिए, तो हम इसको मूव करवा के यहाँ ले जाएंगे। तो हम कैसे इसको लिखेंगे 5.67 ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने, ये कितने डिजिट मूव हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 ठीक है, यहाँ था ना। तो हमने क्या करना है 1 2 3 एंड 4 डिजिट मूव है, तो यहाँ पे 10 की पावर आ जाएगी। ये जो पॉइंट यहाँ से इधर को मूव हो रहा हो तो हमारे पास जो पावर होती है वो माइनस में आती है। तो पहले हम यहाँ पे माइनस मेंशन करेंगे, उसके बाद 10 की पावर 4 ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो है हमारे पास 734 ठीक है, 734। हमें इसका भी क्या चाहिए, अब इसका हमारे पास डेसिमल यानी पॉइंट है ही नहीं है, तो अब जिसका नहीं होता उसका हमारे पास यहाँ पे होता है। हमने इसको मूव करवा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो 7.34 ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट मूव हुआ है, 1 2 2 आ गई। जब पॉइंट यहाँ से इधर को मूव हो रहा तो हमारे पास पावर जो होती है वो पॉजिटिव में होती है ठीक है। तो हमारे पास 10 की पावर आ गई 2। अब ये देखें 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर है हमारे पास 3। हमें क्या चाहिए, डेसिमल हमारा ज़ीरो के बाद है, लेकिन हमें चाहिए नॉन डिजिट के बाद ठीक है, नॉन डिजिट नंबर के बाद। तो हमने क्या करना है 3 के बाद यहाँ पे चाहिए, तो हम करेंगे 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब कितने डिजिट मूव हुआ, एक ही हुआ ना ठीक है। यहाँ से ना 0 के बाद था तो 3 पे चला गया, तो -1 आएगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, जब इधर से इधर को मूव हो रहा हो तो हमारे पास पावर जो होती है वो नेगेटिव में होती है ठीक है। तो हमारे पास आ गया -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये वाला ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3.3 मल्टीप्लाई, अब देखिए हमारे पास बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल बेस सेम होती है, ए एग्जांपल दे रही हूँ ए ठीक है 4 3, तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 1 की पावर ए की पावर आ गई हमारे पास 7 ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास बेस सेम है, तो इनकी पावर्स को हम कर देते हैं ऐड, -1 + 3। अब ये देखें 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस माइनस माइनस, तो 10 की पावर आ गई 2 ठीक है। तो हमारे पास बड़ी पावर के साथ क्या था, प्लस था, सो दैट्स व्हाई हमारे पास -2 आ रही है ठीक है। यही हमारा पार्ट 3 का आंसर है। ये हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। वो कह रहे हैं कि आपको हमने साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दे दी हुई, तो आपने इसको क्या करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में करके दिखाना है। तो हमारे पास क्या है 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ठीक है। अब हम इन क्वेश्चंस में क्या करना है कि हमने ये 10 की पावर्स को ख़त्म करना है ठीक है, 10 को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हमारे पास यहाँ पे है, हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 6। तो जब पॉइंट इधर से इधर को मूव हो रहा हो तो हमारे पास वो पावर के साथ नेगेटिव आता है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ था 1 2 एंड 3
ठीक है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन में था, ऑर्डिनल नोटेशन में लिखना है। तो पॉइंट यहाँ पे था, हमने 3 डिजिट मूव करवाना है क्योंकि हमारे पास 10 की पावर है 3 है, तो हम यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास यही आंसर आ रहा है। हमारे पास देखिए 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर है -4, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास डेसिमल यहाँ पे है, तो हमारे पास पावर क्या है, नेगेटिव में, यानी कि इधर को मूव करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव में होगा तो इधर को करेंगे, नेगेटिव में होगा तो इधर को करेंगे। तो हमने क्या करना है, 8794 वैल्यू लिख ली। अब पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया, तो हमने इधर को मूव करना है, 1 0, ठीक है, 1 मूव हो गया, 2 3, ठीक है, 1 डिजिट मूव किया, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास यही आंसर आ रहा है इसका। हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, यानी कि हमने बैक को मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 इसका डेसिमल यानी कि यहाँ पे है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने 6 इसकी -6 पावर थी, हमने बैक साइड को मूव किया, तो हमारे पास जब -6 हो या माइनस में पावर्स हो तो हमने इधर को मूव करना होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव में हो तो हमने पॉइंट को इधर को मूव करवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास -6 थी, यानी कि माइनस में थी, तो हमने हमारे पास 6 पॉइंट यहाँ मतलब 6 के बाद पहले पॉइंट था, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को मूव कर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर है। और हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। वो कह रहे हैं कि आपको स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन दे दिया गया, आपने इसको क्या करना है, लोगारिथमिक फॉर्म में करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 7 इक्वल 2 1 8 7। अब मैंने खुद से एक फॉर्मूला जनरेट किया है इसको लोगारिथम में करने के लिए, लॉग बेस, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉग बेस वो होती है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट यानी पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस है 3, रिजल्ट वो होता है जो इज इक्वल के बाद आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1 8 7, ठीक है। और एक्सपोनेंट देखें इक्वल के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, 7 यानी पावर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ए की पावर बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। हमने क्या करना है, लॉग, देखिए मैंने अभी बताया था कि बेस वो होते हैं जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है, तो लॉग ए, रिजल्ट हमारे पास क्या है, सी, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, बी। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144, ठीक है। लॉग बेस हमारे पास क्या है, 12, ठीक है। और रिजल्ट हमारे पास क्या है, 144, और एक्सपोनेंट यानी पावर हमारे पास क्या है, 2। हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमने क्या करना था, ये देखें हमारे पास था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चंस थे, हमने इसको करना था लोगारिथम में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास लोगारिथम में हमने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है लॉग, ठीक है, 4 8 के पावर एक्स। मैंने आपको बताया था कि लोगारिथम में करने के लिए हमने क्या करना होता है, लॉग बेस, ठीक है, रिजल्ट और एक्सपोनेंशियल, ठीक है, यानी पावर्स। तो अब इसका हमने उल्टी कर देना, ठीक है। हम क्या करेंगे, बेस हमारी क्या है, 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4, ठीक है, और जो एक्सपोनेंट है वो इसके ऊपर ले आएंगे, वो इसका क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्सपोनेंट ये था और रिजल्ट क्या है, हम इस इक्वल की दूसरी साइड पे लेंगे 8।
ये बेस होती है, ये हमारे पास जो रिजल्ट होता है, और ये हमारे पास एक्सपोनेंट था। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेस वो होती है जो लोग के साथ होती है। ओके, तो दूसरा इसका लॉजिक ये है कि बेस वो होती है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है। तो 4 के ऊपर एक्सपोनेंट एक्स है, एक्सपोनेंट यानी 4 की पावर एक्स इज इक्वल टू 8। ये हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर है। log 9 7 2 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, 9 ये बेस है, बेस के ऊपर ले आएंगे एक्सपोनेंट, 9 की पावर 3, रिजल्ट हम ले जाएंगे इज इक्वल की दूसरी साइड पे 7 2 9। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन है मेरे पास, log बेस 4 1024 इज इक्वल टू 5। ठीक है, हम क्या करेंगे, बेस 4 थी, एक्सपोनेंट 5, रिजल्ट हमारे पास आ गया 1024। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी इसके साथ साथ हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, हमने क्या करना है, इन क्वेश्चन में से एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है log 9 एक्स 0.5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, log 9 एक्स, इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ये आ गया 1, और पॉइंट के बाद क्या है, एक डिजिट, तो हम 0 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, log 9 एक्स, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि आगे हमारे पास 1/2। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे कि हम इसका करेंगे 9 की पावर आ गई, ये हमारे पास 9 था। ठीक है, इसकी पावर हम क्या करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए हमने 9 है हमारे पास, हम इसकी कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि हमारे पास आ गई 3 की पावर 2, 1/2 इज इक्वल टू एक्स। 3 2 1/2 इज इक्वल टू एक्स। 2 2 से कट गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 3x। हम इसको क्या करेंगे, और x की पावर आ गई हमारे पास 3। ठीक है, यानी कि x की पावर x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 3, और हमारा आंसर भी आ गया है। ठीक है, हमारे पास 1 की पावर 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। ठीक है, 1/9 है, तो 9 की हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 की पावर आ गई हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ गया 3x। यहाँ पे अब हमने क्या करनी है, 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 की पावर आ गई हमारे पास 3 टाइम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2, ठीक है, यहाँ पे आ गया x 3x, और यहाँ पे आ गया 3 की पावर 3। ठीक है, 3 2 ज़ा, जब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 ख़त्म किया ना, तो हम इसको लेके हैं ऊपर, तो ये हमारे पास -2 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, यानी कि -6x इज इक्वल टू 3 की पावर आ गई हमारे पास 3। अब हमारे पास देखें बेस सेम है, यहाँ पे हम एक लॉ अप्लाई करेंगे कि जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। -6x वो हम लिखते होते हैं एक दूसरे के सामने 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था 6 के साथ, तो हम क्या करेंगे, 3 के पास 6 जो है उधर जाके डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, -6x, x और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 को यहाँ से यहाँ उठाएंगे, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास x का आंसर आ रहा है 1 और -6।
2। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और उसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर भी आ गया। हमारे पास 1/32, ठीक है, इज इक्वल टू 64, इसकी पावर क्या थी 2x। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/32 की हमने क्या कर लेनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ओके, तो हमारे पास 2 कितने टाइम आ गया, 3 2 5, ठीक है, और यहाँ आ गया 2x। अब हमने करनी है 64 की फैक्टराइजेशन। 64 की करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 की पावर आ गई हमारे पास 6। ओके, अब हमने क्या करना है कि 2 -5, क्योंकि इसका ये हमने 1 ख़त्म कर दिया, तो मैं इसको ऊपर लेके 2x इज इक्वल टू 2 की पावर आ गई 6। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, x आ गया और 2 की पावर आ गई 6। अब हमारे पास बेस सेम है, तो हम अब ला अप्लाई कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, दोनों पावर्स को सामने लिख देंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, -10 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हम ले जाएंगे -10, तो क्या किया, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू -3/5, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन 3 का, ठीक है, और यही हमारा x की वैल्यू भी है। इसके साथ साथ तो इसके क्वेश्चन 2 3 4 5 6 आज हमने कर लिए हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।